ओके, सो लास्ट टाइम अभी हमने टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है ना, जितनी चीजें बची हुई थी हमारे, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आए। देखिए ना, ये एक डिफरेंशियबिलिटी बचा हुआ था, ये हो गया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पिछले क्लास में हमने कर लिया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। अभी देखिए सब पे रेड 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 लग गया ना, कोई भी छूटा हुआ नहीं है ना। ठीक, तो ये पूरा सिलेबस हो गया हमारा कंप्लीट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी का, डन। ठीक है, 120 क्वेश्चन दिया हुआ था, प्लीज उसको जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक तो देखो वो पूछता था आपके प्योरली बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, किस कौन सा, मीन वैल्यू थियरम। ठीक है, तो वो अब हट चुका है, जेई में उसमें क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है ना, जेई में क्वेश्चन आता है एक सैंडविच थियरम पे, तो वो बता चुका हूँ ना आप लोगों को। इसके पहले वाली क्लास में शायद मैंने डिटेल से पढ़ाया था आप लोगों को सैंडविच थ्योरम, राइट? नहीं पढ़ाया है क्या? सैंडविच थ्योरम आप लोगों को नहीं पढ़ाया? चलो, पढ़ाया सर। पढ़ाया है ना। तो ये नोट्स में क्यों नहीं है, कहाँ कहीं नोट्स में कहाँ मिस हो गई? चलो, उसको फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन और है, क्योंकि जो सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम कह लो, वो उस पे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सीबीएसई का ऑफ कोर्स आपको सिलेबस ऊपर दिखा दिया, और ये जो कटिंग था, ठीक है ना, ये सीबीएसई की वेबसाइट से लिया हुआ है। हर चैप्टर का मैं ऐसे ही करूंगा। ये कहाँ से लिया हुआ है? सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट जो है, उस पे ये दिया हुआ है आपके 2022 और 23 का सिलेबस। तो ऐसे हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, राइट? उसके अलावा आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, और डायरेक्टली ऐसे बोल के तो नहीं आता है कि सैंडविच थ्योरम का ये क्वेश्चन है, या फिर सैंडविच थ्योरम का दूसरा नाम स्क्वीज थ्योरम भी है, या पिंच थ्योरम भी कभी कहीं कहीं बोलते हैं, फॉरेन राइटर्स ऐसा लिखते हैं पिंच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम। जनरली अपने यहाँ सैंडविच थ्योरम ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टली ऐसा लिख के नहीं आएगा कि इस थ्योरम पे क्वेश्चन है, वो किसी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम आता है। उसका एग्जांपल मैं दे चुका था ना, वो बाबा जी वाला बताया था कि एक भक्त उन्होंने कहा कि वेंसडे और उसके पहले वो आएंगे, और दूसरे को कहा कि वेंसडे या उसके बाद आएंगे, और वो कभी झूठ बोलते नहीं है, दोनों ही चीजें सही है। तो एक को कहा है वेंसडे उसके पहले, दूसरे को कह रहा है वेंसडे उसके बाद, तो दोनों भक्तों की बात को अगर मिक्सअप करूं तो क्या बात आज सामने आ जाएगी कि किस दिन आएंगे? वेंसडे को, राइट? यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। स्टेटमेंट इसका लिख देता हूं मैं फटाफट, और उस पर एक रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं उस पर असाइनमेंट 10 क्वेश्चन का देने वाला था आपके ग्रुप में, लेकिन सबका आंसर सेम था, तो मुझे लगा यार बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, उनको लगेगा कि सबका आंसर एक ही कैसे हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि रुको अभी रहेंगे। तो क्या कहता है सैंडविच थ्योरम की, एक आपके पास एक इक्वेशन, एक वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या एच एक्स मान लो, ठीक है। एक दूसरा फंक्शन है एफ एक्स, और एक तीसरा फंक्शन है जी एक्स। ऐसे, ठीक है, और ये क्या है? जी एक्स। तो कंडीशन क्या दवा है बच्चों, कि जो एच एक्स है वो हमेशा एफ एक्स या उससे छोटा है, और जो जी एक्स है वो हमेशा क्या है, उल्टा हो गया ना, हाँ। एफ एक्स हमेशा क्या है, एच एक्स से छोटा है और जी एक्स से बड़ा है। तो किसी भी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे अगर क्या हो जाए कि जी एक्स और एच एक्स अगर इक्वल हो जाए, तो एफ एक्स को भी वही होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? एफ एक्स हमेशा जी एक्स से बड़ा है, और हमेशा एच एक्स जो है, एफ एक्स जो हमेशा एच एक्स से छोटा है। सिंपली पिंक जो है हमेशा ग्रीन से क्या है, छोटा है, और ब्लू से बड़ा है। तो किसी एक पॉइंट पे अगर ग्रीन और ब्लू इक्वल हो जाए, और मान लो वो वैल्यू, मान लो कि कुछ भी है, मान लो ये हमारा x इक्वल टू ए है, ठीक है, एट x इक्वल टू ए मान लो, या कुछ भी मान लो, 5 मान लो, उस पे वो वैल्यू 13 है। तो हमें पिंक का नहीं पता, पिंक की वैल्यू हमें नहीं पता, ग्रीन का पता है और ब्लू का पता है। हमें इतना पता है कि पिंक भाई हमेशा ब्लू से बड़ा रहेगा,
और हमेशा ग्रीन से छोटा रहेगा। तो एक पॉइंट पे क्या है, ब्लू भी 10 है 13 है और ग्रीन भी 13 है। क्या है, ब्लू भी 13 है और ग्रीन भी 13 है। तो बिना पिंक के बारे में जाने हम ये बोल सकते हैं पिंक को 13 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 13 से बड़ा होगा तो ग्रीन से ऊपर निकल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। 13 से छोटा होगा तो ब्लू से नीचे आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड स्क्वीज थ्योरम इज, कि उसका ये कंडीशन है बच्चों पे, अगर क्या है तीन फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, और एफ एक्स हमेशा जी एक्स से बड़ा है और एच एक्स से छोटा है, तो किसी पॉइंट पे एच एक्स भी 5 है और जी एक्स भी 5 है, तो एफ एक्स को सिवाय 5 के और कोई चारा है क्या? तुम लोग खुद ही बोलो कॉमन सेंस है कि 5 के अलावा या और कुछ हो सकता है क्या? नो सर। मान लो 7 होगा तो ठीक है, इससे बड़ा है, लेकिन इससे छोटा कहाँ हो पाया? गलत हो गया ना। मान लो अगर 3 हो गया, ठीक है, ये 5 है और ये 5 है और ये 3 हो गया, तो इससे छोटा तो सही है, लेकिन इससे बड़ा कहाँ हो पाया? तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि बिना एफ एक्स को जाने हम सिर्फ जी एक्स और एच एक्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, राइट। ठीक है, अब इस पे एक आध क्वेश्चन। अच्छा, पिछली क्लास में क्वेश्चन भी कराया था ना, एक क्वेश्चन फटाफट करा देता हूँ, उसके बाद रैपिड फायर 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये शायद मैं करा चुका हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर साइन, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x क्या होगा, जल्दी बताओ। कृष्णा हेलो, 1 2 3 4, क्या होगा आंसर? 0 है ना। ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले सैंडविच, देखो सैंडविच थ्योरम कहीं लिख के नहीं आया, स्क्वीज थ्योरम कहीं लिख के नहीं है, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। तो जैसे कैसे, अगर मैं कह दूं कि 2x माइनस 5/8 लेस देन इक्वल टू 3, या इक्वल टू 3 मान लो, लेस देन कुछ हो, इसको सोल्व करना है तो कैसे करोगे? पहले आप 8 को उधर भेजोगे, फिर 5 को उधर भेजोगे, फिर 2 को उधर भेजोगे, तो 1/1 क्या कर रहे हो आप, एक्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो ना। इसमें भी वही करेंगे, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो 1/1 इस पूरे को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और सैंडविच थ्योरम कैसे पता चलेगा कि यूज होगा, कि जनरली क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यूज होता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसका इससे तो हमेशा बड़ा है और इससे तो हमेशा छोटा है मालूम, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आपको डिट्टो मालूम हो कि भाई साहब ये फंक्शन इससे तो हमेशा बड़ा होगा और इससे तो हमेशा छोटा होगा। क्योंकि सैंडविच का मतलब क्यों सैंडविच थ्योरम कहा गया, बीच में आलू टिक्की खाते हो ना और ऊपर से दोनों तरफ ब्रेड रहता है ऐसे, ठीक है, इसी टाइप की चीज ना, दैट इज वाई इसको सैंडविच थ्योरम कहा गया। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ इंडियन लोग क्या है, खाने पीने के मामले में बहुत तेज है ना, तो बोला कि स्क्वीज थ्योरम में सब कौन बोले सैंडविच। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, इसको अचीव करना, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना ये वाला, हाँ ये वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि धीरे धीरे एक्स को अचीव करने की कोशिश किया। ठीक है, उसी तरह से करना है कि हमें धीरे धीरे लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स स्क्वायर साइन 1/x अचीव करने की कोशिश करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, कैसे आपको समझ में आएगा कि ये वाली चीज यूज कर रहे हैं। वैसे तो अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा 10-12 क्वेश्चन, तो आपको रट ही जाएगा देखते ही आंसर बोल, बट फिर भी कैसे चमकेगा कि ये यूज करना है कि जब भी किसी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम पता हो, या यहाँ से यहाँ तक पता हो, और खास करके अगर मॉडुलस दोनों इक्वल है, जैसे यहाँ पे देखो भले ये -1 है, लेकिन अगर मैं वैल्यू की बात करूं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूं, तो ये भी 1 और ये भी 1 है ना, तो वहां तो सीधे समझ जाओ कि अरे अरे पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। तो साइन थीटा -1 से बनता है, थीटा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा 1/x हुआ तब भी ही रहेगा। तो देखिए ना, हमने इतने को अचीव कर लिया ना साइन 1/x, अब धीरे धीरे इधर की तरफ सरकेंगे, साइन 1/x अचीव कर लिया, अब धीरे धीरे उधर सरकेंगे। तो क्या करो, एक्स स्क्वायर सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये और हमारे लपेटे में आ गया। तो पहले साइन आप एक्स स्क्वायर को भी लपेटे में ले लिया, अब लिमिट एक्स टेंड टू 0 को भी लपेटे में ले लो, सब में क्या किया, लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब मेरी राइटिंग काफी अच्छी हो गई।
अब देखो ना, लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0। तो 0 पुट करोगे तो 0, 0 का स्क्वायर, अब आगे -0, 0 के आगे माइनस की कौन सी वैल्यू। इससे क्या फायदा हुआ, ये आपके नोट्स में भी आ गया। अब देखो ना, ये चीज 0 या उससे छोटा है और 0 या उससे बड़ा भी है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है बताओ। ये जो आया आपको क्वेश्चन पूछा था, ये 0 और उससे बड़ा भी होना चाहिए या 0 और उससे छोटा भी होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है बताओ आप लोग, बोलो। 0 हेलो बच्चों, नाराज हो क्या तुम लोग। 0 एक ही तरीका है 0। ठीक है, तो हमने क्या कैसे स्टार्ट किया, साइन 1/x से। ठीक है ना, ग्रीन से स्टार्ट किया, बिल्कुल साइन थीटा से बल्कि स्टार्ट किया, धीरे से उसमें 1/x चिपकाया। ठीक है ना, तो ये ग्रीन अचीव हो गया। वापिस उसमें क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो गया, पिंक अचीव हो गया, है ना। और उसमें सब में लिमिट लगा दिया तो क्या हो गया, ऑरेंज अचीव हो गया। तो ऐसे ही काम करना है बच्चों आपको। देखो, जैसे जैसे ये कलर है वैसे वैसे ये कलर। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 7-8 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, बस क्वेश्चन देखना है और आंसर बोलना है, क्वेश्चन देखना है और आंसर बोलना है, राइट। क्योंकि जेई में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे देखो ना, हमने ये जो क्वेश्चन एक्चुअली इसको छुआ ही नहीं, हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर की हेल्प से एक्स में 0 पुट किया। अगर किसी बच्चे को ये पूछा जाए तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सर मजाक कर रहे हो क्या, ये भी कोई पूछने वाली बात है, बताओ ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो 0 पुट करूंगा, 0। और इतनी छोटी सी चीज से इतने बड़े का आंसर आ गया, क्यों, हमने रिलेट कर लिया, है ना, रिलेट कर लिया ना, राइट। ठीक है, तो अब वैसे ही क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये असाइनमेंट में भेजना वाला था ग्रुप में, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये 10 मिनट का भी काम नहीं है, मैं क्लास में ही खत्म करूंगा। तो फटाफट ये तो अभी मैंने कराया, ये तुरंत आंसर बोलो। हेलो, आंसर बोलिए। ऑडियो ऑन कर लो सभी लोग, सौरभ, आनंद, सलोनी, कृष्णा, काजल, सभी लोग ऑडियो ऑन कर लीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 नहीं नहीं, सेकंड वाले का नहीं, इसका पूछो फर्स्ट। 0 ये तो अभी कराया ना, ये तो सब लोग एक साथ एकदम देखते बोलना चाहिए 0। सेकंड क्वेश्चन अभी रुकते हैं, ठीक है ना। थर्ड बताइए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ। ऑडियो खराब है, हाँ, और तो चैट में आंसर कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 0 होना चाहिए। कितना होगा, 0 0 ही तो आंसर हो, क्या फर्क पड़ता है ना। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत उन्होंने छेड़छाड़ किया है, बट क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, एकदम सेम आंसर आएगा। क्योंकि देखिए साइन कुछ भी हो, 7x भी हो गया तो क्या हो गया, अभी भी वही रहेगा ना, साइन 1/x हो या साइन 7/x हो, होना तो -1/x है। और एक्स स्क्वायर की जगह x4 किया तब भी इंटू क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, चलो ये बताओ, लिमिट x 0 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर cos 5/x, जल्दी बताओ, चैट में ही आंसर करो। चलो आनंद, ये इस क्वेश्चन का कर रहा है या पिछले क्वेश्चन का कर रहा है, काजल बताइए, चलो नहीं, इसका आंसर क्या होगा, 0 0। क्यों, देखो cos 5x से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, cos 5x से मैं सबके डिटेल आंसर लिख दूंगा, क्योंकि सबने सेम ही रहने वाला है। तो एक ही चीज को बार बार लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि कभी आप लोग नोट्स डाउनलोड करोगे दिखेगा, अच्छा ये फटाफट फटाफट, ठीक है ना। अगेन वही चीज, अगर मैं पहले का आंसर ही कॉपी कर लूँ बस वही चीज चलेगा, साइन की जगह बस क्या आ जाएगा, cos, क्या फर्क पड़ता है सेम, cos 5x क्या हो जाएगा, -1/7, फिर एक्स स्क्वायर से इंटू कर दूंगा तो ये भी एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और सब में लिमिट लगा दूंगा x टेंड टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये भी 0, सेम आंसर। ठीक है, चलो बच्चों ये बताना, 0 0 एक cos 10x क्या हो जाएगा, -1/7, फिर एक्स स्क्वायर गुना करो, दोनों 0 0 हो जाएगा, अगेन आंसर 0। चलो ये बताओ, 1 बस यही देखना था, है ना, 0 होगा या 1 होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है ना, ये नहीं कि अरे हर बार 0 होगा चलो 0 चिपकाओ, ना ना, होगा तो 0 ही,
लेकिन थोड़ा सा इन्होंने खेल कर दिया है +1। तो क्या फर्क पड़ता है, इतना तो देखो ना, ये तो 0 हो ही रहा है ना। सर sin 5x - 1 से 1, फिर x² गुना करेंगे, x टेंड टू 0 डालेंगे, इधर भी 0 इधर भी 0, तो कितना हो जाएगा 0, और 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। 1 कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। मानते हो ना, सभी लोग को आ गया ना समझ के 1 क्यों होगा, यस सर बिकॉज दिस इज 0। सिंपल है, ये 0 है, बगल में 1 है, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलो जल्दी बताओ। 2 2। अब यही क्वेश्चन लेकिन जेई में पूछ लेंगे ना, तो कुछ बच्चों को टेंशन होने लग जाएगी कि यार x² sin 3/x, तो वो 3 भी सोचने लगे 3 to 5, और ऑप्शन में 5 भी रहेगा, लेकिन कुछ नहीं, अभी आप देखोगे अरे यार इसको 0 करो, हटाओ, और ये 2। तो अगर आप रिवीजन किए रहोगे, क्वेश्चन देखोगे, पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखा 2, क्वेश्चन देखोगे ऐसे 2। और CUET में भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। जो आपका CUET होगा, जिसमें आपके सारे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी DUU सब जिसमें कवर होगा, उसके भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसको या तो थोड़ा बहुत सोल्व करके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, लेकिन किसको, जिसने वो क्वेश्चन किया हुआ है, समझा हुआ है। अब यही क्वेश्चन देखो, अगर मैं बिना पढ़ाया देता तो आप लोगों को लगता ना कि sin यस 3/x, वो नहीं सिर्फ हो पाता। क्या है ना, टेंशन देने के लिए। sin 3/x हो या 75/x हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, ये -1 से 1 ही, और x² से गुना कर लिया तो x² और x², और जैसे ही लिमिट 0 लगाएंगे, -x², x0 पुट करने पे 0 और ये भी 0, तो अल्टीमेटली ये 0 ही होना है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, और बगल में क्या बचा 2, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 2। सोनली आप कुछ पूछ रहे क्या, क्योंकि आपका ऑडियो तो ब्लिंक हो रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही बच्चे, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या सोलोनी? यस, नो? चलो इसका बताओ आंसर, चलिए बताइए। -2 खत्म, क्वेश्चन देखा और आंसर सामने है, -2, राइट, है ना। चल, यस ये मैं सब लिख देता हूँ कि सबको एक बार सोल्व कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, नोट्स में रहेगा ऐसे ही पढ़ा हुआ। अभी तो देख लो, तुम लोग देखते ही बोल दे रहे हो, लेकिन यही 2-3 महीने बाद अगर पूछूंगा, तुम लोग कहोगे सर सोचना पड़ेगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, कभी भी महीने 1.5 महीने बाद क्या करो, नोट डाउनलोड करो, रिवाइज करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अब x sin x, चलो इसका बताइए तो 0 0, है ना, बताओ। 0 ये तो कोई सेम चीज हो गया, इसका बताओ। 0 ठीक है ना, अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ चलो, अब सैंडविच थियरम पे ही बेस्ड एक चीज प्रूफ किया गया है, सैंडविच थियरम पे ही बेस्ड क्या किया गया है, एक प्रूफ किया गया है। हालांकि लिमिट में एज आप लोगों को फॉर्मूला मालूम भी होगा, ऊपर लिखा भी हुआ है कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 हो, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं, इसलिए कल से बताता हूँ। लिमिट x टेंड टू 0 हो तो sin x अपॉन x हो, या फिर लिमिट x टेंड टू 0 हो बच्चों तो x अपॉन sin x हो, या लिमिट x टेंड टू 0 हो तो tan x बाई x हो, या लिमिट टेंड टू 0 हो तो x बाई tan x। ये 1 हो जाएगा ना, सब क्या होगा बताना, इन सबका आंसर क्या होगा, 1 है ना। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखो, हालांकि ये प्रूफ किससे हुआ है, सैंडविच थ्योरम से ये चीज प्रूफ हुआ है। किससे प्रूफ हुआ है, सैंडविच थ्योरम से ही। बट अभी हम थ्योरम पे नहीं जाते, अभी सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 sin 3x बाई sin 4x। देखो आपको पता है ना कि sin x बाई x क्या होता है 1, यानी कि साइन में जो एंगल हो वही एंगल एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो। 3/4 साइन में क्या है, जो एंगल है एग्जैक्टली क्या हो वही एंगल डिवाइड हो। तो आज सारे शॉर्टकट्स ही बताऊंगा, बस लास्ट डे वैसे भी है,
इसके बाद फिर अगली क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, डेरिवेटिव। तो देखो जब भी लिमिट लिमिट में कोई क्वेश्चन आया ना तो हमेशा सोचो करो यार क्या दिया होता तो इजी दिया होता, हो जाता, ऐसा क्या दिया होता कि क्वेश्चन काफी इजी हो जाता। तो आपको दिख रहा है कि जो एंगल हो यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे हो तो 1 हो जाता है। एक्स एक्स का मतलब जरूरी नहीं कि एक्स एक्स हो, ये तो बस क्या है, एक रेफरेंस है। जैसे अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, लेकिन मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना पूछ करके 3m प्लस 4q का होल स्क्वायर पूछ लूँ, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं सर ये तो नहीं आता, हमें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। अरे ये तो रेफरेंस है ना, इस पूरे को आप ए ले लोगे और उस पूरे को बी ले लोगे ना, राइट। 3m को ए ले लोगे और 4q को बी ले लोगे। तो ए और बी का होल स्क्वायर तो कहने के लिए ना कि बस ऐसा डिजाइन होगा। तो सेम वे साइन एक्स बाई एक्स कहने क्या मतलब, एक डिजाइन। और डिजाइन क्या बता रहा है कि जो साइन का एंगल हो एग्जैक्ट वही चीज डिवाइड हो रहा है, और वो एक्स होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे ए की जगह 3p दे दिया था और बी की जगह 4q दे दिया था, सेम वे। तो साइन जो भी चीज हो वही चीज क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो। तो मैं क्या करूंगा, साइन 3x है, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई 3x से करूंगा। और लिमिट में अच्छी बात क्या है कि अगर होल पे लिमिट है ना तो तुम उसको अलग अलग लिमिट कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। लिमिट में सबसे अच्छी बात क्या है कि तुम पार्ट पार्ट अलग कर सकते हो। अगेन यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अच्छा अगर x 0 हो रहा होगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर x एकदम 0 है, 0 क्या मतलब लगभग 0 है, 0.0000 10 लाख बार 0 लिख दो और फिर 1 लिखो तो वो हो गया x टेंड टू 0। तो उसको अगर इंटू 3 भी कर दूंगा तो 0.00 10 लाख बार 0 फिर 3, कोई फर्क नहीं पड़ा यार, दो वो अभी भी 0 है। तो अब देखो लिमिट x टेंड टू 0 और साइन मतलब यहाँ भी जो चीज हो वही साइन का एंगल और वही यहाँ, ठीक है। तो सेम देखिए यहाँ पे जो चीज है वही यहाँ भी है वही यहाँ भी है, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा 1, राइट। ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा 1। और सेम चीज जब आपका x टेंड टू 0 है तो 4x भी टेंड टू क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा 1। ये तो पूरा 1 हो गया, तो 1 इंटू 3x और डिवाइड बाई 1 टू 4x, एक्स कट जाएगा तो 3/4। तो बेसिकली ये क्वेश्चन समझाने का क्या मतलब था बच्चों, एक तो ये जो बताया सैंडविच थ्योरम वाला, इस टाइप की जब भी चीजें आए सीधे क्या कर दो, यानी कि उसका शॉर्टकट लिख दो, शॉर्टकट। अभी तो आप लोग फटाफट आंसर बोल ही रहे थे। तो शॉर्टकट क्या हुआ कि जब भी लिमिट x टेंड टू 0 हो, x की पावर कुछ भी हो, इवन जैसे यहाँ पे स्क्वायर देना, स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, x की पावर कुछ भी, अल्फा देता हूँ या n दे देता हूँ, ठीक है ना। और साइन कुछ भी डब्बा लिख देता हूँ, डब्बा का मतलब कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं कि साइन हो, कॉस भी हो सकता है। तो कॉपी कर लो और सेम चीज क्या करता हूँ कॉस, और ये सीधे किससे प्रूफ हो गया, सैंडविच थ्योरम से। तो ये काम आएगा आपके एक बड़े क्वेश्चन को डील करने, साइन की जगह कॉस, तो साइन कुछ भी हो कॉस कुछ भी हो, उसको 0, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अभी आप लोगों ने बोला भी ना फटाफट, क्वेश्चन में दे रहा था आप लोग 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस पूछ सकता है या फिर सीयूईटी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन आएगा सीधे 0 चिपका देना, एक्स की पावर कुछ भी साइन हो, अगर एक्स टेंड टू 0 है तो वो सीधे 0। दूसरा शॉर्टकट यहां से कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन कुछ भी और कॉस कुछ भी हो, साइन क्या दे दिया, साइन अल्फा एक्स अपॉन साइन बीटा एक्स, सीधे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, या ए एक्स बी एक्स अल्फा बीटा से आप लोगों को जीरोस वाली फीलिंग आएगी, इससे कांस्टेंट वाली फीलिंग आएगी। तो जब भी x टेंड टू 0 साइन समथिंग कॉस समथिंग हो, तो जैसे यहाँ पे देखिए ना 3x हो ऐसा, पता है कि 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पता ही है ना। और फिर पता है कि नीचे 4x है तो 4x से डिवाइड और 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3x हट होकर अल्टीमेटली क्या बचने वाला है, ऊपर 3x, क्योंकि 3x से डिवाइड करूंगा 3x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिवाइड वाला तो साइन के साथ मिलकर 1 बच जाएगा, बचेगा 3x,
और यहाँ पे 4x से डिवाइड और 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिवाइड वाला तो साइन के साथ में बचेगा क्या 4x, और x को कटना ही है, तो डायरेक्टली देखते क्या है, बोल देना है 3/4। और सेम चीज tan के साथ, या साइन और tan हो तब भी ये चीज चलेगा। अगर मैं इवन ये भी लिख दूं कि लिमिट x टेंड टू 0 और साइन ax अपॉन tan ax bx, तब भी क्या हो जाएगा a/b। क्यों? अगेन साइन ax है तो डिवाइड बाई ax मल्टीप्लाई बाई ax, साइन और डिवाइड वाला x हट गया, 1 बन गया, बच गया सिर्फ ax। tan में भी क्या करूंगा, bx से डिवाइड करूंगा, bx मल्टीप्लाई करूंगा, तो bx वाला डिवाइड हो गया, tan bx डिवाइड बाई bx मिलकर 1 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ bx। तो वो सीधे सीधे क्या होना है, फिर x कटना है a/b। अच्छा, इनको पलट देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan अगर bx को ऊपर रख दूं, साइन x को नीचे रख दूं, तब भी मामला वही है, b/a ही बचेगा। ठीक है, तो दोनों साइन हो, दोनों tan हो, दोनों साइन tan हो, ऊपर साइन नीचे tan, नीचे tan ऊपर साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे उनके बीच जो नंबर है उठा करके आंसर बोल दो, बात। तो याद रहेगा ये, यस और नो? यस सर। चलो, अब इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन फटाफट तुम लोग करके बता दो बच्चों, फिर मैं समझूंगा कि सैंडविच थ्योरम हो गया आप लोगों का पूरा कंप्लीट। अब चूंकि उसी सीरीज में चल रहा था ना, तो 1-2 क्वेश्चन कर लो, तो एक क्वेश्चन तो बस आप मुझे करके दिखा दो। आज जिन्होंने क्लास छोड़ा, काफी चीजें छोड़ मिस कर दिया उन्होंने। एक आप मुझे बता दो कि लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर e टू द पावर साइन ऑफ 1/x, ठीक है, e टू द पावर साइन ऑफ 1/x। ट्राई करो, क्या कर रहा है, धीरे धीरे यहां तक पहुंचना है, बोला ना कि पहले इसको अचीव करो, फिर इसको अचीव करो, फिर इसको अचीव करो, फिर इसको अचीव करो, 4 स्टेप है बस। सबसे पहले आपको शुरुआत यहां से करनी है, क्योंकि इसका लिमिट तो पता है ना, -1 से 1 होता है। फिर धीरे से उसमें जबरदस्ती एंट्री कराना है, किसकी, इसकी, ठीक है। फिर उसमें एंट्री कराना है x स्क्वायर, और फिर उसमें एंट्री करा देना किसकी, इस ब्लू की। खत्म क्वेश्चन। सर 0। हाँ, आंसर तो वैसे 0 ही है बच्चे, आंसर तो 0 ही, ठीक है। लेकिन हर बार 0 हो ये जरूरी नहीं, कहीं कहीं पे खेल कर देता है। जैसे जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था और काफी क्लासिक क्वेश्चन पूछ लिया, काफी क्लासिक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, बस उसका आंसर 0 नहीं था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन था। तो अगेन मामला वही स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, आंसर आप लोगों को पता ही है, कहां से स्टार्ट करेंगे, साइन एक्स से, साइन थीटा 1 से, ठीक है, साइन थीटा -1 से। अब उसमें क्या करेंगे, थीटा की जगह एक्स लिख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, साइन तो कुछ भी हो तो -1 से 1 ही रहेगा ना, ठीक है। अब सबको क्या करेंगे, कौन सा कलर है, ग्रीन ना, ग्रीन पे चढ़ा देंगे, यानी कि e की पावर साइन ऑफ 1/x, ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे, और आपका येलो या ऑरेंज कर दो, तो ऑरेंज में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो सबको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ब्लू में लिमिट x टेंड टू 0, तो सब में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0। अब ये -x स्क्वायर और +x स्क्वायर ये नालायक ऐसे है ना कि कुछ भी हो ये हमेशा 0 ही होते हैं, तो उधर क्वेश्चन कितना भी भौकाल दिया हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, ये नालायक, ये 0 और ये 0, तो ये बेचारा कितना भी हेवी टर्म हो ना, ये बेचारा देखो देखो इस बार सुनने में लगा, और ई है उसकी पावर साइन 1/x से, कुछ नहीं, सारा एक अगर आदमी निकम्मा हो जाता है ना घर में, तो वो अपनी हरकतों से ना सबको परेशान करके रखता है, सबका मामला खराब करके रखता है, दैट इज वो ये, तो ये बेचारे लोग इतने मेहनत किए, सबको एक्स स्क्वायर आकर मल्टीप्लाई करके सब 0 खत्म। अब ये भले कुछ भी हो, ये तो 0 होना ही होना है, ये तो 0 होना ही होना,
और वो उन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, कह रहा है 0 या उससे छोटा, 0 या उससे बड़ा, तो 0। ठीक है, तो सो क्या हो गया, लिमिट x टाइम टू 0 एक्स स्क्वायर e टू दी पावर साइन 1/x। ठीक है ना। अब बस एक क्वेश्चन हो, और वो क्या है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेई का नाम सुनकर घबराना मत, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा फिर और सैंडविच थ्योरम पे टफ क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, नहीं आ सकता वो। चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी बस फाइनली देख लेते हैं, और उसके बाद ये अपना डन। काफी क्वेश्चन कर लिया वैसे तो। अब आप लोगों को बहुत हद तक आइडिया लग गया हो ना कि इस पे बेस अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को कैसे डील करना है। जैसे आप लोगों को बाकायदा मैंने कलर के साथ बनाया है, सबसे पहले व्हाइट, तो व्हाइट कलर से लिखा है, व्हाइट के बाद ई की पावर ग्रीन, तो ग्रीन से ही लिखा है, उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू किया, ऑरेंज तो ऑरेंज से इंटू किया है, और फिर ब्लू में लिमिट एक्सटेंड टू 0, तो ब्लू। जैसे जैसे बस 3 कलर है और 3 काम है, बात खत्म। तो ये एक इक्वेशन सोल्व करने जैसा है, एक एक करके लेफ्ट टू राइट जाते गए और फिर हमको जो चाहिए था वो मिलता गया, बात। ठीक है, अब बस लास्ट क्वेश्चन, ये मैं सोल्व भी करके बता देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या ना ट्रिक इन्वॉल्व। क्या करेगा, फाइंड द वैल्यू, ऑफ कोर्स वैल्यू ही फाइंड करना होता है, और क्या करना, लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी। अच्छा, इसके पहले कोई क्लास आपकी 5:30 पे लगा है क्या? ये पहली क्लास 5:30 पे है। कल तो 5 बजे हुआ था क्लास। कल मंडे, इसीलिए काफी कम बच्चे हैं, और उन बच्चों का इतना अच्छा क्लास मिस हो गया, क्योंकि मैं बहुत सारे शॉर्टकट अभी और बताऊंगा। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, वो देखेंगे। ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये जो है ना जस्ट ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना। ये जैसे मान लो कि 5.7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, कितना होगा 5.7 का? 5। 5 ना। तो ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन बता चुका हूँ आप लोगों को जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो ये कैसा, जैसे मॉड कैसा है, माइनस डालोगे तब भी प्लस, और प्लस डालोगे तब भी प्लस। तो मॉड एक ऐसा मशीन है कि माइनस प्लस सबको प्लस कर देता है। तो उसी तरह ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऐसा है कि तुम कितना भी पॉइंट वॉइंट डालो, रूट वूट डालो, सबको इंटीजर बना देगा। इंटीजर के अलावा जो भी हो सबको काट छाट के हटा देगा। जैसे तुम इसमें डालोगे √3, तो √3 कितना होता है 1.73, ये डॉट 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 ये कभी खत्म नहीं होता, वो पूरे आरे टेढ़े डेसिमल नोट्स को काट छाट के 1 बना देगा। इसमें तुम डालोगे √2, तो √2 कितना होता है 1.414, और पता नहीं कितना होता है, 10 लाख बार, वो सबको काट छाट के 1 बना देगा। यानी कि कितना भी आड़ा टेढ़ा नंबर डालो, वो सीधा शुद्ध सुंदर सा इंटीजर निकाल करके बाहर बताएगा, ठीक है ना। यही होता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो वही है, ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा नहीं है, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, उसके अंदर ax प्लस b है, और x से डिवाइड हो रहा है, और लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी है, यानी कि ये वो जो x है ना, ये लगभग इन्फिनिटी है। सही बात है, ठीक है। सर तो एक का वो ग्रेटेस्ट इसका लिमिट इंटीजर x है। टाइम टू इन्फिनिटी कितना होगा? अनंत, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप कि इसका आंसर ए होगा। तो अब देखो, ये सर मेरा भी आ रहा है, एक का सेम है ना। ग्रेटेस्ट तो इंटीजर में। किसी भी चीज में क्या करोगे, ऐसे आप पुट करोगे ना बच्चे, कोई भी, जैसे मान लो कि मैं 5.7 था, तो क्या आ गया 5, तो डेफिनेटली जो नंबर पुट किया उससे ये छोटा है या उसके इक्वल ही होगा ना, उससे छोटा है उसके यस इक्वल। इक्वल कब होगा, जब मैं इसमें 5 पुट कर दूंगा। तो GIF 5 भी 5 हो गया, और ये भी 5 है। तो इससे जो बाहर नंबर निकलेगा, या तो वो इसके इक्वल होगा और इंटीजर होगा तो, और इंटीजर नहीं होगा तो उससे छोटा होगा। इस बात को मानते हैं आप लोग, मानते हैं ना? यस ये सर। और नो। अच्छा, इससे एक कम कर दूं, अगर 5.7 से कम कर दूंगा कितना हो जाएगा 4.7, और 4.7 कितना हो जाएगा 4। तो अगर मैं जो भी नंबर है उसको कम कर दूं तो वो हमेशा छोटा होगा ना। ये जो भी नंबर है अगर मैं इसको कम करके डब्बे में डालूं, 5.7 से एक कम कर दूं 4.7, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा वो 4.7 कितना हो जाएगा 4, तो इससे छोटा आया ना। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो भी आप नंबर डालोगे, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें आप जो भी नंबर डालोगे वो डेफिनेटली उस नंबर के छोटे है उसके इक्वल होगा,
और उसके एक कम से तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एडमिट करते हैं, तो मैं सीधे इसी को उठा लेता हूँ, सीधे क्या कर रहा हूँ, ax प्लस बी को ही उठा ले रहा हूँ। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर जो चीज ax प्लस बी है, अगर ये कभी इंटीजर हुआ तब तो वो ax प्लस बी के इक्वल आया, और इंटीजर नहीं हुआ तो डेसिमल छट जाएगा, तो वो ax प्लस बी से छोटा होगा। इस बात को मानते हो ना आप लोग, यस राइट? सर। ठीक है, और उससे एक कम कर दो तो उससे हमेशा बड़ा होगा, उससे एक कम कर दूं तो हमेशा उससे बड़ा होगा। इस बात को ही मानते हैं आप लोग, राइट? अब यस देखो सर। मैंने क्या कहा कि जब भी इस टाइप की कोई चीज आए तो क्वेश्चन को फुसला के सोल्व कर लो। फुसलाया क्या मतलब कि देखो धीरे से मैंने बहुत ही होशियारी से इस चीज की एंट्री कर दी, एंट्री कर दिया ना मैंने, इसका एंट्री कर दिया। अब धीरे से इसको भी पिक्चर में लाऊंगा और धीरे से इसको, मतलब किसी भी चीज पे कब्जा करना हो ना तो पूरा एक ही साथ कब्जा करना चाहोगे तो बहुत एफर्ट लगेगा। धीरे से एक पोर्टन, जैसे आप आगे अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसके जितने की कहानी पढ़ोगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसने ऐसे ही किया था। उसके पास तो सेना था नहीं, उसने डाकुओं से को मिल करके एक छोटा सा सेना बनाया और एक पटना के पर्टिकुलर एरिया पे कब्जा करके धीरे 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 ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। तो सेम चीज मैं क्या करूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ पड़ रहा है तो मैं इतनी चीज को सिर्फ यूज कर रहा हूँ, उठाया, हमेशा उससे छोटा होगा उससे बड़ा होगा, और पिक्चर में ये पूरा मुझे लाना है। तो अब आप ही लोग बताओ अगले स्टेप में क्या करूं, बोलो बोलो बच्चों, एक क्या से करूं अगले स्टेप में, तुम ही डिवाइड लोग कर बोलो देंगे। क्या एक से करूं। डिवाइड कर। सबको एक से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप ही लोग बताओ फिर अगले इसके अगले स्टेप में क्या करूं, बोलो बोलो बोलो। तुम ही एक्स लोग जो कॉमन बोलोगे ले मैं वो लेंगे। लिखूंगा, मुझे नहीं आता क्वेश्चन। बताओ अब एक्स आगे क्या कॉमन करूं, ले लेंगे। बोलिए। हेलो एक्स कॉमन ले लेंगे। आनंद, हेलो। अच्छा तो आपको तो इशू है ना इसका, ऑडियो डिवाइस का। सोलोनी आप बताइए, काजल हेलो, आप लोग बोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करूं बताइए, स्टूडेंट जो बोलेगा मैं वही एक्स लिखूंगा, कॉमन ले लेंगे सर। ठीक है ना। तो ये हम अचीव कर चुके हैं, अब बस एक इसकी कमी है। नहीं नहीं कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, हमें तो ये पूरा क्वेश्चन लाना है ना। तो पहले मैं इसको एंट्री लाया, फिर एक से डिवाइड किया, इसकी भी एंट्री हो गई। अभी तो ये भाई साहब बचे हैं ना, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, तो मैं सब में लगा दे रहा हूँ लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। ये कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये डब्बा, ये जस्ट ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का साइन है, तो उससे कॉमन नहीं हो सकता। जैसे मैं मॉड एक्स माइनस थ्री लिखूं तो इससे आप एक्स कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि मॉड पूरा बंधा हुआ है, मॉड ने पूरे को बांध रखा है। हाँ मॉड अगर आपको हटाना है तो इसको आप लिखोगे एक्स माइनस थ्री जब एक्स थ्री या उससे बड़ा हो, और माइनस एक्स माइनस थ्री जब एक्स थ्री या उससे छोटा हो, तो ऐसे आप लिख सकते हो एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा के। तो जैसे मॉड से एक्स कॉमन नहीं आ सकता, उसी तरह ग्रेटर इंटीजर फंक्शन से भी। ये ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का साइन है, आप देखिए लिखा हुआ है बताया। तो अब लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी या कमी था तो वो सब में मैं लगा दे रहा हूँ। ये एक्स मैंने क्या किया, सबको बांट दिया कि भैया सब अपना अपना एक्स ले लो। तो यहाँ तो अलग कर सकते हैं, यहाँ तो बड़े आराम से अलग कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे तो लिमिट, हाँ लिख दिया। एक्स प्लस बी और डिवाइड, तो इसको भी अलग अलग कर देता हूँ, एक्स बाई एक्स और प्लस बी बाई एक्स। डन। अब सिंपली वैल्यू पुट कर, तो यहाँ पे एक्स अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो एक्स और एक्स तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो बचा क्या, ए प्लस बी बाई इंफिनिटी और माइनस वन बाई इंफिनिटी। एक्स और एक्स यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, तो ए प्लस बी बाई, ठीक है।
अब वैल्यू पुट कर दो, तो देखो ये तो जो हमें चाहिए ये आ गया। अब बस ये दोनों का आंसर आना चाहिए। तो a प्लस बी बाई इन्फिनिटी बताइए कितना हो जाएगा? 0 हेलो 0 बोलो आ बच्चों, बी जाएगा बाई सर। इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? इतना होशियार तुम लोग हो ही, अच्छे अच्छे बच्चे इस क्लास में। 0 आ सौरभ बताइए। जाएगा सर। बी बाई 0 आ इन्फिनिटी जाएगा हो सर। जाएगा 0 और 1 बाई इन्फिनिटी 0। क्यों? किसी भी चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो चीज 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिवाइड का ऐसा रूल है कि जितने बड़े से डिवाइड करोगे आंसर उतना छोटा होगा। ठीक है, मैं 8 को 8 से डिवाइड करूं तो 1, और 16 से डिवाइड करूं तो 0.5, ठीक है ना। 32 से डिवाइड करूं तो 0.25, 8 4 से डिवाइड करूं तो 2, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करूं तो 4। देखो ना, जितने पहले 2 से डिवाइड किया तो 4, जितने बड़े से डिवाइड कर रहा हूं रिजल्ट उतना छोटा होता जा रहा है। तो सबसे बड़े से अगर डिवाइड कर दूंगा तो रिजल्ट सबसे छोटा हो जाएगा, या अगर सबसे छोटे से डिवाइड कर दूंगा तो रिजल्ट सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 8/0 इन्फिनिटी और 8/इन्फिनिटी 0, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट क्या जाता है? 0। तो a प्लस 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? a। अब देखिए ना, ये चीज a से छोटा है बड़ा भी है, और a से बड़ा है उससे छोटा भी। a से छोटा भी होना चाहिए इक्वल, या a से बड़ा भी इक्वल। तो एक ही तरीका है, वो चीज क्या हो जाए? a। ये तो देखो, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करने जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा भाई करे तो करे कैसे, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? एक छोटा सा प्रॉपर्टी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का, एकदम छोटा सा प्रॉपर्टी कि कोई भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन खुद से या तो छोटा या बड़ा होता है, और अपने कम से हमेशा बड़ा होता है। तो धीरे से इस चीज को पिक्चर में लाया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। और कैसे चमकेगा कि वो सैंडविच थ्योरम से करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कभी भी किसी चीज इतने से बड़ा है और इतने से छोटा है जैसे ही हो, और बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिमिट में दिखे, तो समझ जा कि यार इसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, माई वो इससे लेस देन इक्वल टू से और ग्रेटर देन इक्वल टू से करो। ठीक है, डन। तो मान लो कि ये क्वेश्चन मुझे दिखा, मुझे पता है कि यार ये खुद से कम होता है और अपने एक से बड़ा होता है। बस ये जैसे ही सजा, और बस कमी को पूरा कर दिया, एक से डिवाइड कर दिया, लिमिट इन्फिनिटी लगा दिया, तो ये तो नहीं चमक रहा, लेकिन ये तो बेचारे खत्म हो गए। ये 1 और ये 0, ये 1 और ये 0, ए अरे आंसर है। ठीक है, ओके, हेलो, यस सर। तो ये एक मतलब समझो कि पूरा हमने थ्योरम बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा एक और शॉर्टकट देखा कि जब भी साइन समथिंग अपन साइन समथिंग हो तो सीधे इन दोनों नंबर को आंसर बोल दो। और जरूरी नहीं कि साइन साइन का टैन भी हो, दोनों टैन हो, दोनों साइन हो, एक साइन या एक टैन, तो सीधे आंसर हो जाएगा दिस बाई दिस। ठीक है, चलिए अब एक और शॉर्टकट बताता हूँ अच्छा सा। डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन नहीं भी हो सकता है, ये बहुत जगह काम है। फिलहाल चूंकि हम कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो उसी को करते हैं। ठीक है, डन। तो ये इसका डायरेक्टली आंसर पता है क्या हो जाएगा? पूरे का मतलब tan इनवर्स इनवर्स सोल्व कर करके मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को शॉर्टकट कैसे होगा। इसका सीधे आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस। अच्छा, इसको देख के आप लोग कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है? बोलो, सीधे पूरा आंसर इस पूरे को सोल्व करके और tan डिफरेंशिएट इनवर्स कर। ये क्या है? ये आप बता सकते हो क्या ये क्या है? tan इनवर्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, और ये क्या है? tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन है। यानी कि इसके पहले वाला स्टेप पता है क्या रहा होगा? चलो वही बता, वो रहा होगा d/dx tan इनवर्स x plus tan inverse। ये रहा होगा d/dx tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। क्यों? क्यों? देखिए, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, tan a प्लस b क्या होता है बताना थोड़ा सा। tan a प्लस b क्या होता है बताइए आप लोग। tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। हाँ,
ये हो जाएगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan, राइट। तो देखो ना, ठीक है, यहाँ पे tan लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं tan को इग्नोर कर दूं तो ये बिल्कुल उसी टाइप का फॉर्मेट नहीं क्या? एक्स को अगर मैं tan मान लूं तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, राइट, यस सर। है ना। तो जब भी बाहर tan इनवर्स हो और अंदर एकदम tan के फॉर्मूले का फॉर्मेट, ठीक है, जब भी क्या हो, बाहर tan इनवर्स हो और अंदर एकदम tan A प्लस, बस खाली tan नहीं लिखा हुआ है, इतना ही फर्क, और अंदर क्या हो, tan के फॉर्मूले का ही फॉर्मेट हो कि tan A प्लस tan B अपॉन tan A माइनस tan B, तो ये सीधे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है। ये पूरा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। और ये सिर्फ tan पे नहीं, बहुत सारी चीजों पे चलेगा। आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तुरंत चमक जाएगा। मैं इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। चलो एक और चीज बताओ, जब इतना बात हुई है तो सेम से मैचिंग करता हूँ, बताओ। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स बताना क्या होगा बच्चों, tan x माइनस, इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्योंकि tan a माइनस बी का ये फॉर्मूला है, तो सीधे ये चीज पता है क्या हो जाएगा, अंदर वाली चीज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स। कैसे वो भी बता देता हूँ, 1 मिनट का काम है बस। 1 मिनट का काम है बस, कुछ नहीं। आपने देखा ना कि फॉर्मूले पे बैठ रहे हैं अंदर। देखो कभी भी ना, जब कैलकुलस के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे लिमिट हो, क्वांटिटी हो, डेरिवेबिलिटी हो, आगे आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ोगे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, कुछ भी, पूरे कैलकुलस में लगभग लगभग चीजों पे ये काम कर जाएगा कि जैसे ही कोई चीज आपके सामने आए तो आप ऐसे सोचना कि यार ऐसा क्या दिया होता कि इजी हो जाता, ऐसा क्या दिया होता कि एकदम 2 मिनट में हो जाता, मतलब 2 लाइन में हो जाता। वो चीज ढूंढने की कोशिश करो। तो मैं क्या देख रहा हूं कि बाहर दिया हुआ है tan इनवर्स, तो अगर बाहर tan इनवर्स दिया हो तो अंदर ऐसा क्या हो ताकि मजा ही आ जाए। अंदर ये हो, अगर ये tan इनवर्स है और अंदर अगर tan थीटा होगा तो कहीं भी इनवर्स और वो चीज खत्म हो जाती है ना। बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan है, तो ये tan इनवर्स और tan खत्म हो जाता है ना, ये सब पे लागू है ना, बस वो डोमेन में अपने होना चाहिए यस सर। कि साइन इनवर्स और साइन भी खत्म हो जाएगा, कॉस इनवर्स और कॉस भी खत्म हो जाता है। तो मैं देख रहा हूं कि बाहर tan इनवर्स है, तो किसी तरह इसको समथिंग tan थीटा बना लिया जाए तो tan इनवर्स और tan खत्म हो जाएगा ना, तो बना लेते हैं। क्या पूरे कैलकुलस में आपको सोचना है कि ऐसा क्या दिया होता, डीवाई बाई, नहीं डीवाई बाई डीएक्स कर दिया ना, देखिए ना, डीवाई बाई डीएक्स कर तो दिया, डी बाई डी एक्स ये करके तो ये लिखा है ना, डी बाई डी एक्स करके तो ये लिखा है यार आपके सर। अच्छा है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हमेशा पूरे कैलकुलस में सोचो। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से उठा लेता हूँ और तुरंत आप लोगों को सोल्व करके बताता हूँ, उसके बाद आपको चमक में आ जाएगा। फिर इस सीरीज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इनवर्स में भी, मतलब वो आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। देखो ना, इसको सोल्व कर लिया तो डिफरेंशिएशन तो 1 सेकंड का काम है ना, तो मेन चीज डिफरेंशिएशन नहीं है, मेन आप समझो कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही क्या है, आगे दिया होगा कि x लेस देन इक्वल टू 0, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, आगे कुछ कुछ कंडीशन दिया होगा ताकि आप रिज्यूम कर सकते हो। तो अंदर tan इनवर्स दिया है तो बाहर tan होना चाहिए, तो लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a और y इक्वल टू tan b, खत्म क्वेश्चन, बस पुट कर दो, क्या हो जाएगा tan ऑफ a tan ऑफ b tan ऑफ a। तो बताइए बाहर तो क्या रहेगा बच्चे, tan इनवर्स ही रहेगा, अंदर अभी सौरभ ने बोला फॉर्मूला, ये चीज क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक, tan तो a tan प्लस। इनवर्स और tan खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, ए प्लस, सॉरी डी बाई डी एक्स तो रहेगा ये अपनी जगह पे। अब ए की जगह x इक्वल टू tan a है तो ए की जगह क्या लिख दूं, tan tan उधर जाएगा, इनवर्स x। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y।
तो थोड़ा सा अगर आप रिवीजन करोगे ना और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो बस आपको ये चीज देखते ही ये चीज चमकेगा, सीधे स्किप कर दोगे। यार ये पूरा tan का स्ट्रक्चर है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b बनना है, tan tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा a प्लस b, तो a क्या हो जाएगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y, डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन देखो और आंसर खत्म, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ कुछ फॉर्मूले भी आने चाहिए, वो फॉर्मूला रहेगा तभी तो चमकेगा, जिसको फॉर्मूला ही याद नहीं है उसको क्या चमकेगा, उसको तो लगेगा लिख लोड़ा पढ़ पत्थर सब बराबर है उसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसको ऐसा कर दूं, तो फटाफट मैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं डिफरेंशिएशन में भी और फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी, ये आपने कर लिया तो समझो दो टॉपिक इकट्ठे आपके वो कवर होंगे। तो सबसे पहले देखो 2 थीटा का पूरा गेम है, साइन 2 थीटा तो बच्चों वैसे आप लोग जानते हो, बताओ क्या क्या होता है इसी बारे, चलो फटाफट जाए तुरंत बोलो, ये लास्ट टॉपिक और क्लास खत्म करते हैं। साइन 2 थीटा क्या होगा बोलो, अरे मेरे बच्चों ऐसे इतना देर करोगे तो कैसे काम चलेगा। सर 2 sin a cos a। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन का टर्म। cos 2 थीटा अगर बोलूं तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस और tan 2 थीटा, तो ये तो सिर्फ tan के ही टर्म में आता है, ठीक है। ये से 2 tan थीटा अपन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा को तो साइन और कॉस के टर्म में लिखा, लेकिन अगर मुझे tan के टर्म में लिखना हो, अगर मुझे tan के टर्म में लिखना हो, ये तो फिर ये तो सब जानते हैं, मतलब मोस्टली बच्चे जानते हैं 2 sin थीटा, लेकिन साइन 2 थीटा को अगर मुझे tan के टर्म में लिखना होगा तो वो होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये तो खैर ऑलरेडी tan के टर्म में है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, देखना cos का कभी भी आप पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक में फॉर्मूला देखोगे ना, तो cos हर जगह क्या होता है ना, एकदम दबंग की तरह चलता है, फॉर्मूला में सबसे अजीब फॉर्मूला cos का ही होगा। तो देखो tan होते भी 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है, बच गया ये फॉर्मेट। तो साइन तो वैसे शरीफ होता है हर जगह, साइन हर जगह शेयर करता है, साइन कभी फॉर्मूले में साइन कॉस देखो, जो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन बेचारा शेयर कर रहा है, एस फॉर साइन एस फॉर शेयरिंग, तो एस फॉर साइन एस फॉर शेयरिंग कर रहा है कि साइन कॉस कॉस साइन, लेकिन कॉस ए प्लस बी का देखो कॉस ए कॉस बी, पहले बोलता है कि नहीं भैया मेरा पूरा होना चाहिए, अब जो बचा वो ले लो, ठीक है। तो वैसे तो साइन शरीफ होता है, लेकिन यहाँ पे देखो खेल गया वो भी प्लस, और टैन बेचारा इतना गरीब कि अपने ही फॉर्मूले में माइनस, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लो कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर तो आता ही है, तो कॉस दबंग के साथ ऊपर भी बड़ा टर्म, बाकी ये 2 tan थीटा 2 tan बचता है साइन और tan में, तो साइन प्लस और tan सबसे गरीब माइनस, खुद के फॉर्मूले में माइनस, डन, ठीक है। तो इससे अब क्या फायदा यहाँ पे, इससे बहुत जब फायदा, डिफरेंशिएशन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। देखो बताता हूँ कैसे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया कि बाहर tan इनवर्स है और अंदर पूरा क्या है tan का फॉर्म, पूरा सेम इसी पैटर्न पे पूछ लेगा, ठीक है। साइन इनवर्स और x क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी, या x बिलोंग टू रियल, साइन इनवर्स 2x अपॉन, अब वैसे भी अगर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हो कि साइन इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन बोलो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सोचो इस पूरे को x मान को चैन चेन रूल की तरह करना चाहोगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर, और चूंकि x तो है नहीं, x क्या हो कुछ और है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका फिर से डिफरेंशिएशन पूरे में इंटू करना पड़ेगा, मतलब इसका अगर आप प्रॉपर तरीके से करना पड़ोगे तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x क्या हो गया
और डी बाई डी एक्स चेन रूल के अकॉर्डिंग कितना महंगा पड़ेगा ये। एक तो इसमें यू बाई वी लगाओ और 1 माइनस रूट के अंदर, और ये समझ रहे हो कितना मुश्किल काम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा होशियारी करना है। तो क्या होशियारी करेंगे, ये अंदर कुछ दिख रहा है, एक्स को tan थीटा मान लेंगे, कुछ दिख रहा है ना, बिल्कुल क्या है, सब कुछ यही है, बस tan की जगह x लिखा हुआ है। अगर मैं थीटा की जगह चलो क्या करता हूँ, या रहने दो, पूरा स्ट्रक्चर कॉपीड है ना, पूरा स्ट्रक्चर कॉपीड है, बस वहां पे tan थीटा है और यहाँ पे x। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लिख देता तो सब बच्चों को नहीं चमक जाता, तो मैंने tan थीटा हटा दिया और tan थीटा की जगह x कर दिया, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। सीधे क्या कर लेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो जैसे ही x इक्वल टू tan थीटा रखा, साइन इनवर्स, ये अंदर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा होगा ना, ये सर नो। यस सर, तो साइन और साइन खत्म तो क्या बच जाएगा, 2 थीटा, तो 2 बाहर, और थीटा की जगह क्या रख दूं बच्चों, ठीक है, तो 2 अपॉन सम। 3 स्टेप में आंसर सामने, कुछ नहीं करना। तो हमेशा आप डिफरेंशिएशन में या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक आप देखोगे ना कि बड़ा भौकाल लग रहा है देखने में, लेकिन एक्चुअली वो एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हो, और उस फॉर्मूला को जैसे बस इसी तीनों में से कोई एक, या तो a प्लस बी का फॉर्मूला होगा या फिर 2 थीटा वाला मामला, या तो a प्लस बी होगा या फिर 2 थीटा। पूरे मतलब समझो कि इनडायरेक्टली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ रहे हो, बस आगे एक डी बाई डी एक्स लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है, बस लास्ट में डिफरेंशिएट कर देना। समझ में आया। तो थोड़े बहुत फॉर्मूले भी आने चाहिए और थोड़ा सा नजर तेज होना चाहिए। तो नजर तेज भी उतनी रखने की जरूरत नहीं, अगर आप रिवीजन रेगुलर करते हो ना तो तुम वैसे ही इतने फेमिलियर होगा कि अरे ये वाला है, उठाओ उठाओ इसको उठाओ। जैसे देखो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि डायरेक्टली आंसर कर दो लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग छुट्टी करेंगे। कॉस इनवर्स कर, बताओ आंसर क्या। 2 अपॉन में 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर, खत्म। सोचो कितना हैवी है, कॉस इनवर्स और ये दो फ्लो। एक तो इनवर्स के अंदर इतनी बड़ी चीज घुसा पड़ा है, फिर भी कोई लोड नहीं, एक लाइन में आंसर, क्यों ना मुझे पता है। सर ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ना। हाँ इस टाइप का और भी क्वेश्चन है इनसे। अरे अच्छा ब्रैकेट बन जाओ, ब्रैकेट बनाने के लिए मैंने पूरे को वो मिटाया है। तो जैसे ही बच्चे क्या करोगे, x इक्वल टू tan थीटा लिया, ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। और ये चीज क्या होता है, cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स और cos खत्म तो 2 थीटा, तो 2 बाहर, बच गया थीटा, है ना। और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है। ओके तो बच्चों देखो अभी ये जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया हुआ है 120 में एक बार वापस से ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। कल आप लोगों की छुट्टी भी है, ठीक है ना, गणेश चतुर्थी की वजह से। तो उसमें क्या करो, ट्राई करो कि उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खत्म कर सको। जो सीधे सीधे देख के अगर आपसे सोल्व हो पा रहा है कि अरे ये तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट हो, तब ये नहीं कि प्रोसीजर पता है कर लेंगे तब नहीं, क्योंकि मैथ्स में कई बार क्या होता है कि आपको लग रहा है कि ऐसे कर लेंगे, लेकिन जैसे करने जाओगे 4 गलती सामने आ जाएगी। एक जैसे जिसका एकदम श्योर शॉर्ट पता है कि अरे ये तो आंख बंद करके रख गया है, उसको भले आप चाहो तो स्किप कर सकते हो कि थोड़ा टाइम बच जाए, लेकिन जो थोड़ा भी चैलेंजिंग लगे तो उसको जरूर अटेम्प्ट करो, ठीक है। और उसमें ऐसे क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा ना, बिल्कुल आपके उंगलियों पे चलने लग जाएगा। तो कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट होगा 12th में आपके लिए, और कैलकुलस का पहला चैप्टर है।
तो पहले चैप्टर में सिर्फ 120 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो बताया फिर क्या ही पढ़ाई करेंगे हम लोग, है ना। तो आई होप कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को और उसमें से कोई डाउट्स होगा तो पूछे हुआ बता दूंगा, अदरवाइज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, राइट। ठीक है बच्चों, ओके। सर हाँ बताइए सौरभ। सर जो वो ग्रुप वाला जो लिंक था उसमें गया तो सर वो उसमें बुक्स वगैरह ये सब नहीं आ रहा, बस